सबसे पहले मैं यहाँ की खवासा की धरती को नमन करूँगा और हमारे जननायक बिरसा मुंडा जी को मैं मेरा नमन जोहार करूँगा। और आप सभी दूर दूर से आए, आप सभी को भी मेरा नमन जोहार। जय बिरसा। आज हम लोग बात करते हैं जल जंगल जमीन की, हम लोग बात करते हैं हमारे समाज बचाने की, और हम लड़ाई में समर्थन करते हैं हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं उन लोगों का। इसलिए हम लोग आज तक सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आज बिरसा मुंडा जी जो लड़ाई लड़े थे वो जल जंगल जमीन की थी, हमारे गांव में हमारे राज की थी। आज हमारे गांव में हमारा राज बचा है क्या? आज हर शहर में, हर गांव में, हर बाजार में, हर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, हमारे लोग मजदूरी पर जाकर ठोकरें खा रहे हैं दर की। जो लोग आज बात करते हैं कि हमारा समाज बचाने की, जो लोग बात करते हैं जल जंगल जमीन बचाने की, और जो व्यक्ति जल जंगल जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है वो व्यक्ति आज जेलों में ठूसा जा रहा है। कौन गारंटी लेगा इस समाज की? जो व्यक्ति आज समाज की बात करता है, जल जंगल जमीन की बात करता है, उस व्यक्ति को जेलों में सजा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, आप बात करते हो कि समाज में हम एक प्रतिनिधित्व छूटकर भेजेंगे, चाहे वो दिल्ली जाएगा, चाहे वो राजस्थान के जयपुर विधानसभा में जाएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश की भोपाल विधानसभा में जाएगा, पर आज तक उस मध्य प्रदेश में, उस भोपाल में भेजा हमारा विधायक क्या हमारे समाज को बचाने का काम कर रहा है क्या? क्या आज तक हमारा विधायक, चुना हुआ विधायक जल जंगल जमीन को बचाने का काम कर रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। हम लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, हम लोग हमारे घर और परिवार की बात करते हैं, हम लोग हमारे गांव और समाज की बात करते हैं, हम लोग ग्राम सभा की बात करते हैं, हर कार्यक्रम में ग्राम सभा की बात करेंगे, पर ग्राम सभा गठित कर रहा है कोई? नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा कोई भी प्लान आज की तारीख में सामाजिक व्यवस्था, जहाँ से सामाजिक जाजम का निर्माण हुआ था, आज वो सामाजिक जाजम टूट चुकी है, क्योंकि आपने राजनीतिक का निर्माण किया है समाज से, और समाज, राजनीतिक से समाज कभी नहीं बच सकता है, क्योंकि समाज राजनीतिक में जो व्यक्ति जाता है वो गैरों की गुलामी करता है, क्योंकि ऊपर लेवल पे जो राजनीतिक चलती है वो उनका सिस्टम है, हमारे बाप दादाओं का बनाया सिस्टम नहीं है, हमारे बिरसा मुंडा दादा का सिस्टम नहीं है, टंडा बिल का सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम गैरों का सिस्टम है। वहां बैठकर आदेश पारित होता है, भूमि अधिग्रहण होता है, और उस भूमि अधिग्रहण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कितने लोगों की हुई है आज तक? क्या राजस्थान में किसी गुजरात की हुई है क्या? गुजरात में जमीन जारी उसकी हुई है क्या? क्या राजस्थान में जमीन जारी उसकी हुई है क्या? कभी मध्य प्रदेश में जमीन जारी उसकी हुई है क्या? नहीं हुई है। हमारा सामाजिक कार्यकर्ता चाहे वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उनकी दलीलें सुनी नहीं जाती है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख की जाती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग उन सिस्टम को मजबूत करने की बात करते हैं जो सिस्टम हमारे आदिवासियों के खिलाफ बनता है। तब तक आप उनके घरों से बैठोगे। हमारे गांव और ग्राम सभा मजबूत होनी चाहिए। गांव में रावत पटेल को, मुखिया को मजबूत करना होगा। हमारा गांव में हमारा राज लाना हो तो बिरसा मुंडा के रास्ते पे चलना होगा, टंडिया पीर के रास्ते पे चलना होगा, तब जाके हम गांव को बचा पाएंगे। अब बात करते हैं कि एमपीसीएल पावर प्लांट उजड़ रहा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नीले क्षेत्र बच रहा है, मतलब उजड़ रहा है, जमीन विस्थापित हो रही है। आज की तारीख में आदिवासी घर से बेघर हो रहा है। क्या कौन व्यक्ति बचाने की गारंटी ले रहा है? क्या हमारा नेता? नहीं बच पाएगा मेरे भाइयों। आदिवासी खत्म हो जाएगा। आज तो आदिवासी इतने लोग दिख रहे हैं, आने वाले 10 साल 15 साल में आदिवासी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये आदिवासियों का समाज का काम चल रहा है और हम लोग बात करते हैं और हर पुण्य जन्म जयंती पर एकत्रित होकर बिरसा मुंडा जी के नाम पर राजनीतिक करने का काम कर रहे हैं। हम टंडिया बिल के नाम पर राजनीतिक खड़ी करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी जमीन नहीं बच पा रही है मेरे भाइयों। सच कड़वा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग एकता के रूप में, हम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो आदिवासी, बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी वो आदिवासी भारत भूमि की लड़ाई लड़ी और तमाम देश, पूरे देश के आदिवासियों की लड़ाई लड़ी। और हमें भी पार्टीवाद, संगठनवाद छोड़कर पूरे देश के आदिवासियों की बात करनी होगी, पूरे
देश में ग्राम सभाओं का निर्माण करना होगा, तब जाके आदिवासियों को बचाने का हम लोग जिम्मेदारी और बेड़ा उठा पाएंगे। अन्यथा हम लोग कोई बचने वाले नहीं है। हम लोग बात करके चले जाएंगे। यहाँ पर हम जो बोलते हैं वो हमारे जो नेता लोग होते हैं, जो लीडर लोग जिसको बनाते हैं, वो चुनकर पिछले दरवाजे से समझौता करते हैं गैर आदिवासियों के साथ। इसलिए हम लोग मारे जा रहे हैं। आज की तारीख में कई सारे डैम के नाम से, कई पावर प्लांट के नाम से, कोई निवेश क्षेत्र के नाम से, गुजरात में कई फैक्ट्रियों के नाम से हमारे घर से बेघर कर दिए गए आदिवासी, उनकी जमीन दिलाने का हम काम कर पाएंगे क्या? इस हिसाब से काम करेंगे तो। इसलिए हम लोगों को जागना चाहिए, ग्राम सभा निर्माण करवाना चाहिए और हमको सबको समाजवाद कायम करने के लिए हम लोगों को संगठनवाद, पार्टीवाद को छोड़ना होगा। तब जाके हम ग्राम सभा और गांव में ग्राम सभा रावत पटेल को हम खड़ा कर पाएंगे। और हम 13-3 का हम बात करते हैं जुडिशियल व्यवस्था की, जो व्यवस्था आदिवासियों की जमीन को खा रही है, आदिवासियों को निगल रही है, उस व्यवस्था को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं मेरे भाइयों। आज हमको समझना पड़ेगा, हम लोग एक दूसरे के प्रति गलत बोलते हैं कि आज वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। सब लोग आप अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, पर बात यह है कि जानकारी की, बिना जानकारी से आप किसी भी प्रशासन से लड़ाई नहीं लड़ पाओगे मेरे भाइयों। आपको लट मार के भगा दिया जाएगा। कई बार हुआ, कई आंदोलन हुए, उसमें हम लोगों को आज आदिवासियों को स्थापित करने के लिए कई सारे मुकदमे चलने पड़े, पर आज तक उस मुकदमों, जितने भी आदिवासियों पर मुकदमे हुए, उसका न्याय अभी तक नहीं मिला। न सुप्रीम कोर्ट में मिला है, न हाई कोर्ट में मिला है, न इन छोटी बड़ी सेशन अदालतों में मिला है। दर ठोकरें खा रहे हमारा समाज। आज नीलेश भाई खराड़ी इस रतलाम और मध्य प्रदेश की आन बान शान बिरसा मुंडा जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे। एक जिंदा बिरसा बेरुगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कौन व्यक्ति उनके लिए आवाज उठाया? हमारे सांसद और विधायक, स्थानीय विधायक होने के नाते भी उन लोगों ने भी कभी आवाज नहीं उठाई। सिर्फ सोशल मीडिया से लिख देने से काम नहीं होगा। आज उनके टीम में दर ठोकरें खा रहे, 50 रुपए 100 रुपए एकत्रित करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने मतलब अपना समय खर्च कर रहे हैं, युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि आगे आकर उस नेताओं के लिए अगर आंदोलन खड़ा हो सकता है, बहुत बढ़िया विकास भाव का चल रहा है। विकास भाव मेरे भाइयों, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। इसलिए आज सामाजिक व्यक्ति पीछे तो चलेगा, अभी लंबाई चलेगा 5 बजे तक। आज समाज ले डूबेगा। इसलिए सभी लोगों को, हर सामाजिक लड़ाई लड़ने वालों को, ये अपने खवासा मंडी स्कूल बड़ी है ना, जो किसी भी संगठन में हो, अपनी पार्टी, अपना संगठन अपने घर पे, रोड पे ही है। समाज के जाजम पर आकर काम करना चाहिए मेरे भाइयों। समय का ध्यान रखते हुए, समय कम है, सभी को जोहार। जय आदिवासी, बड़ी। जय बिरसा। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। किसके पास? सभी साथी वक्तागण ध्यान दें। नहीं, इधर आगे ही है, आप बामन से आओगे, आपके दिख जाएगा। का अभाव है, कम से कम समय में अपना आ जाऊंगा। आप खवासा पहुंच के खाली कॉल कर देना। मैं इसी के बीच में मैं जल्दी निकलो थोड़ा। कमल डामर साहब को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए और समाज को उद्बोधन दे। डॉक्टर कमल डामर साहब।